वहीं खबर जम्मू कश्मीर से, जहां जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र के दौरान गुरुवार को विधायकों के बीच जमकर हाथापाई हुई। सत्ता पक्ष और विपक्षी भाजपा के विधायकों ने एक दूसरे का कॉलर पकड़ा और धक्का मुक्की की। सदन में हंगामे के बाद पहले विधानसभा की कार्यवाही 20 मिनट फिर कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। और दरअसल यहां पर लैंगेंट से विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने सदन में आर्टिकल 370 की वापसी का बैनर लहराया। बैनर पर लिखा था कि हम अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली और सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई चाहते हैं। भाजपा विधायक और विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इसका विरोध भी जताया है। वहीं विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी भी वे करते हुए नजर आए हैं। बता दें, भाजपा विधायकों के विरोध का सिलसिला यही नहीं थमा, बल्कि वे सदन के बेल से होते हुए खुर्शीद अहमद शेख के पास पहुंचे और उनके हाथ से बैनर छीन लिया। इस दौरान सज्जाद लोन और वहीद पारा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ अन्य विधायक शेख के समर्थन में भाजपा विधायकों से भिड़ गए और दोनों पक्षों में जमकर यहां पर धक्का मुक्की देखने को मिली। मार्शलों ने RS पठानिया सहित कई भाजपा विधायकों को सदन से बाहर निकाल दिया गया और 3 विधायक घायल हुए हैं। हालांकि इसके बाद भी भाजपा विधायक विशेष दर्जा प्रस्ताव वापस लो के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और इस पर स्पीकर ने यह भी कहा है कि ये विधानसभा है, मछली का बाजार नहीं। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर विधायक एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर विधानसभा सदन की जो गरिमा है उसको यहां पर बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं और एक दूसरे को मारते हुए भी यहां पर नजर आ रहे हैं। ये बिल्कुल लीगल है। आपने खुद देखा होगा कि किस तरह से कल भाजपा के लोगों ने जो है उन्होंने सेक्रेटरी साहब की कुर्सी और हत्या कि वो स्पीकर साहब, ऑनरेबल स्पीकर साहब की कुर्सी तक को हाईजैक करना चाहते थे। हमने जो है बिल्कुल जमहूरी तरीके से जिस वक्त सेशन का जो शेड्यूल जिस वक्त अनाउंस हुआ उस वक्त हमने असेंबली सेक्रेटरीट को अप्रोच किया। हमने कहा कि हम 370 और 35A और जो 5 अगस्त का जो फैसला लिया गया हम उस सिलसिले में एक रेजोल्यूशन लाना चाहते हैं। लेकिन उस वक्त हमें कहा गया कि कोई प्रोविजन नहीं है, ये एक छोटा सा एक मुख्तसर सा सेशन है। उसके बाद हमने बात करने की कोशिश की, हमें बात करने का मौका नहीं दिया गया। इसके अलावा हमारे पास क्या बचता था? अगर भाजपा के लोग टेबलों के ऊपर खड़े होके और वो स्पीकर साहब या सेक्रेटरी साहब की कुर्सी तक को हाईजैक करेंगे तो क्या हमें एक सिंपल बैनर शो करने का हक नहीं है? और वो बैनर वही था जो कश्मीरियों के दिलों में जो चीजें हैं जो हम 5 अगस्त को हम कंडेम करते हैं, रिजेक्ट करते हैं और हम 370 और 35A की वापसी चाहते हैं। जो हाँ बिल्कुल, आपने खुद देखा होगा कि जो हमने बैनर शो किया था भाजपा वालों को यह हजम नहीं होता है तो इस वजह से उन्होंने हमला किया। लेकिन ऐसे हमले अगर वो 1000 हमले भी करेंगे, हम लोगों ने जिस चीज के लिए हमें असेंबली भेजा है हम वो बातें करेंगे, चाहे वो सियासी बातें हो या डेवलपमेंटल तामीर तरक्की की बातें हो, हम बात करेंगे और हर तरीके से करेंगे, जमहूरी तरीके से, बिल्कुल जमहूरी तरीके से जो है हमने जो है अपनी बात रखनी। कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के एजेंडे को, आतंकवादियों और अलगाववादियों के एजेंडे को दोबारा जिंदा करने की कोशिश और साजिश की है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का धारा 370 से कोई लेना देना नहीं है। जिस प्रकार चोरी छिपे धारा 370 के प्रस्ताव को जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार ने विधानसभा के अंदर लाया है, वो गैर कानूनी है, असंवैधानिक है और ये देश के साथ गद्दारी की गई है। कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर देशद्रोही एजेंडे को आगे बढ़ाने की साजिश की है। भारतीय जनता पार्टी इस देशद्रोही एजेंडे को कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस पाकिस्तानी एजेंडे, आतंकवादियों के एजेंडे को कभी हम कामयाब नहीं होने देंगे। विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की हम ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन देश के साथ, भारत माता के साथ हम गद्दारी नहीं होने देंगे। कांग्रेस पार्टी पाकिस्तानियों के इशारों पर नाच रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस संविधान की शपथ लेकर इन्होंने सरकार बनाई है उसी संविधान के खिलाफ
इन्होंने षड्यंत्र किया है। एक प्रस्ताव क्या, 1,00,000 प्रस्ताव भी अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार जम्मू कश्मीर की विधानसभा में अगर पास करेगी तो उसके कोई मायने नहीं है, क्योंकि हमारे देश में मोदी साहब की सरकार है और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब हैं। देश के साथ हम गद्दारी नहीं होने देंगे। आतंकवादियों, अलगाववादियों और पाकिस्तान की मानसिकता को हम जम्मू कश्मीर में दोबारा पुनर्जीवित नहीं होने देंगे। विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की ईंट से ईंट बजा के रख देंगे। तो नहीं लिया, शायद इनको परेशानी नहीं होगी। डोंट दे डिजर्व अ कंडेमनेशन? वो डिजर्व नहीं करते हैं कंडेमनेशन। तो इसलिए ये फिक्स मैच लग रहा है। इफ दे डोंट साइन ऑन अ रेजोल्यूशन, इफ दे डोंट ब्रिंग अ रेजोल्यूशन, देन इट इज अ ब्लडी फिक्स्ड मैच। सजा साहब, क्योंकि जम्मू अगर देखेंगे, ये आपने भी अंदर इनको कहा, दिल से शायद ये भी चाहते हैं। नो, वो देखो यार, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अब आप किसी पार्टी का मेंबर मत बनो, सिंपल इस रेजोल्यूशन पर बात करो। वो रेजोल्यूशन हमने एक्सेप्ट किया, साइन किया, वो वीक है। हमें हजारों लोगों के फोन आए हैं कि ये क्या आपने किया है, ये उसके बारे में, और ये फिक्स मैच है। वो एक वीक रेजोल्यूशन लाते हैं, वो शोर करते हैं मजे में, वो दोनों शोर कर रहे हैं, उठ के चले जाते हैं। दिस कांट हैपन। दिस इज नॉट द रीजन दैट वी केम टू असेंबली। हम बच्चे नहीं हैं स्कूल के कि उछल कूद के। अब ये खुर्शीद साहब के साथ हमने लड़ा है, इनने हमारे खिलाफ लड़ा है, हमने इनके खिलाफ लड़ा है। लेकिन एज ए कश्मीरी जब मैंने देखा कि अकेले इन पर अटैक हो रहा था, मुझसे रहा नहीं गया। और तब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले मेंबर ये नाराबाजी, उनमें से एक आया कोई बचाने इसको। सब ढोंग गए, सब ड्रामा है। और कल हमने सपोर्ट किया, और इनका एक स्पोक्स पर्सन सवेरे ट्विटर पर लिखता है कि ये एलाइज हैं बीजेपी के। अनफ ऑफ दिस नॉनसेंस। विडंबना तो ये है कि जिस प्रकार से स्पीकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंट के रूप में वहां पर काम कर रहे हैं, उससे माहौल खराब हुआ। कल भी सरकार की तरफ से जो सप्लीमेंट्री एजेंडा था, जो कि एजेंडे के बीच में नहीं था, उसको ला करके तो वहाँ पर प्रस्ताव जो कहा गया उसमें माहौल खराब हुआ। तो उसके बाद ही ये जो स्पीकर ने भी ध्वनि मत से, जब कांग्रेस का कोई रुख स्पष्ट नहीं था, वो अपनी सीट्स पर बैठे थे, तो इस प्रकार का ध्वनि मत से जो पास करने का, उसके बाद ये स्थितियाँ बिगड़ी। और आज भी जिस प्रकार से इन्होंने बीजेपी के विधायकों को मार्शल द्वारा ये गुंडागर्दी का एक परिचय दिया है, वो भी असहनीय है। हम पिक्चरों में साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को धक्के मार करके वहाँ से निकाला गया। तो सरकार ही चाहती है कि वहाँ पर माहौल बिगड़े। प्रोटेस्ट करना राइट है, पोस्टर दिखाना राइट है, असेंबली के बाहर प्रोटेस्ट करना, प्रोटेस्ट पे बैठ जाना, धरना देना अच्छी बात है, क्योंकि वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। असेंबली के अंदर जिस वक्त कोई प्रोटेस्ट करता है तो उसके भी कुछ नियम हैं। अगर आप डेस्क के ऊपर चढ़ जाते हैं या वेल में जाते हैं तो वो भी प्रोटेस्ट ही होता है। लेकिन अगर आप डेस्क के ऊपर चल के एक दूसरे को हाथापाई की तरफ जाएंगे तो ये किसी एमएलए का काम नहीं है, वो एमएलए हो नहीं सकता। अब चूंकि एमएलए जो हैं ये कुछ पहली दफा बने हैं तो वो उनको अपनी उसमें रहना चाहिए, और हाउस के अंदर जो ज़ाब्ते होते हैं, कानून होते हैं, रूल्स बने होते हैं, उनके तहत चलाना होता है। और अगर वो ज्यादती करते हैं तो फिर उसके बगैर कोई चारा नहीं होता है कि उनको मार्शल आउट किया जाता है। पार्लियामेंट के अंदर भी ऐसा होता है, और क्या नाम है, बीजेपी के ज़माने में भी हुआ। बीजेपी के ज़माने में एक दिन तो सारे के सारे ही अपोजिशन बाहर कर दी गई। पर मैं समझता हूं कि हम 2024 में जी रहे हैं, तो 2024 में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की गुंजाइश हमेशा रहती है। उस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को डिबेट के जरिए हल करो। डिबेट अपना रुख, अपना जो आपका मौक़िफ़ है वो असेंबली में रखो, बजाय इसके कि टेबल के ऊपर चढ़ के या किसी को बाजू आगे पीछे करके उसके मुक्के पर आ जाओ, तो शायद वो जायज़ नहीं है। चाहे वो अपोजिशन के हों, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हों, ये हाउस का डेकोरम कायम रख के हाउस के अंदर बात करना तो अच्छी बात है, लेकिन उसके अंदर दादागिरी करना शायद अच्छी बात नहीं है। लेकिन जो रेजोल्यूशन नहीं, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, और बीजेपी की तरफ से जिम्मेदाराना रोल रहा नहीं। मेरी नज़र में
अब जबकि रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ, उनकी मर्जी है वो इत्तेफाक ना कर लें उससे। वो जो अपनी बात रखना चाहते हैं रखें। स्पीकर साहब ने बार बार कहा आपको अधिकार है, हक दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा बात करने का। और हाउस डिबेट के लिए होता है, डिस्कशन के लिए होता है, हंगामा आराई के लिए नहीं होता है। अगर ऐसा हुआ ये लोगों के मैंडेट के साथ